मैंने चिकन थोड़ा सा 1 चम्मच जैसे चिकन डाल दी, उनको भून लूँ। मैं इन चिकन विंग्स को अपने सूप के अंदर इस्तेमाल करूँगा। ऑयल गरम करके मैंने चिकन विंग्स डाले हैं 4, और उसके बाद ये ग्रेट की प्याज डाल दी इसके अंदर। मैंने प्याज को इसके साथ ग्रेट किया था वो डाल दिए, ताकि प्याज भी इसमें पक जाए। ये प्याज डाल दिए, थोड़ी प्याज बाकी है उसको भी हम करके डाल देते हैं। इसको इस तरह करेंगे। और प्याज को बारीक करके इसको डाल दिया। उसके बाद हम पम्पकिन सूप बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम सब्जी डालेंगे, पम्पकिन डालेंगे। इसको भी मैंने ग्रेट कर दिया। पम्पकिन सूप बना रहे हैं इंशाअल्लाह। थोड़ा सा पानी ताकि लगे नहीं, जले नहीं, और प्याज पक जाए। थोड़ा सा पानी डाल दिया। चूल्हा मीडियम फ्लेम पे चूल्हा। सूप, पम्पकिन सूप बना रहे हैं। इसके बाद में पम्पकिन को मैंने कीसा था, ये पम्पकिन डाल दिया। इसके साथ इस साइड थोड़ी सी प्याज भी कीस दिया, आपको दिखा रहा था। हो सकता है दिखा सकूं, हो सकता है नहीं दिखा सकूं। बहरहाल ग्रेटर से मैंने किया था। पम्पकिन को भी मैंने तमाम को ग्रेट किया था, और आधा पम्पकिन, तकरीबन क्वार्टर पम्पकिन छोटा वाला, ये देखिए आपके सामने भी कर दिया मैंने, ताकि आपको पता चले कैसे करते हैं। ये कर दिया। इसके अंदर अब हम हमारे मसाले डालेंगे। याद रहे, सूप में गरम मसाले जो हैं वो अच्छे लगते हैं। ये देखें पक रहे। मैं थोड़ा सा पानी और ले लूँ डालने के लिए। अब इसमें हम टमाटर डालते हैं। मैंने एक टमाटर पीसेस करके छोटे बारीक करके डाल दी, क्यूब बना के डाल दिया। थोड़ी सी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूंगा, और हरी मिर्च इस्तेमाल। थोड़ी सी शिमला मिर्च, सब चीज़ें धुली हुई, स्टरलाइज करके रखी हुई, बल्कि आप यूँ कह लें, क्योंकि इसको पहले यहाँ बाहर से सब्जी आती है, उसको बहुत अच्छी तरह, बल्कि आपको मैं बताऊँ तो आप हंसेंगे। ये बर्तन धोने के साबुन का पानी बना के उसके अंदर डाला जाता है, और पता नहीं क्या क्या किया जाता है, सोडा डाला जाता है उसको धोने के लिए, और उसके बाद अच्छी तरह सुखा के फिर रख देते हैं। तो ये शिमला मिर्च डाल दी, टमाटर डाल दिए, पम्पकिन डाल दी, और चिकन विंग्स डालें। अब हम इसमें मसाले अपने डालेंगे। थोड़ा सा प्याज डाल दें, इसी तरह से एक हरी मिर्च मैं डालूंगा। मुझे टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं एक हरी मिर्च डालूंगा। मिर्चों वाला पसंद है। हरी मिर्च के 2 करके मैंने तकरीबन एक शिमला मिर्च का पीस बाकी है, इसलिए ऊपर का हिस्सा कोई चीज़ को ज़ाया नहीं करें। थोड़ी बहुत भी हो तो भी इस्तेमाल हो जाती है। और ये क्योंकि चिकन सब्जी सूप है,
ये सब्जी है, जबरदस्त। ये थोड़ा सा पकेगा तो इसमें हम मसाले डालेंगे, गरम मसाले डालेंगे और इसके बाद पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे बंद करके और 5 मिनट के बाद वो सूप तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। मैंने काली मिर्च, दाने, चंद चुटकी भर 4-5 दाने हैं काली मिर्च के। हल्दी नंबर 2 पे हल्दी चाय की छोटी चम्मच से भी छोटा हल्दी बहुत ज़रूरी है इस सूप में। गला सही करती है, एंटीबायोटिक है, इसलिए हल्दी डाली। और साबित धनिया कूटा हुआ छोटा चाय का चम्मच से आधा चाय का चम्मच ही है, छोटा है ये। साबित धनिया कूटा हुआ तो दिया। उसके बाद जनाब गरम मसाला, इसके असल में टेस्ट उठ रही है, छींक आ रही है मुझे, इसका टेस्ट उठ रहा है जो मैंने भूना है, इसका टेस्ट उठ रही है। गरम मसाला डाल दिया मैंने, नमक, जीरा कूटा हुआ आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। तमाम चीजें बन गई, नमक भी डल चुका। अब इसको हम पकने देंगे, इसको बंद करके पकाएंगे। पम्पकिन थोड़े से, अगर आपके पास लौंगे तो 4-5 लौंगे, दालचीनी भी डाल सकते हैं अगर आप जरूरत नहीं तो, नहीं है तो कुछ बात नहीं है। आजकल ज़रा सा लॉकडाउन का ज़माना है ज़बरदस्त। अब हम इसको बंद करेंगे और पानी डाल के बंद करेंगे और 10 मिनट पकाने के बाद खोलेंगे। ये पास्ता रह गया, पानी थोड़ा सा डाल दिया मैंने, ये सऊदी पास्ता है, ये मैं डालूंगा इसके अंदर। ये देखिए मैंने डाल दिया। ये इसमें हम मीठा भी बनाते हैं और इस पास्ते को इस तरह सूप में भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मीठे में भी इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूप की शक्ल ज़बरदस्त बन रही है। थोड़ा सा पानी, इसमें पानी पड़ेगा, पानी डाल दूंगा और इसको बंद करूंगा और ये तैयार। पानी बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको थोड़ा चख के बंद कर देंगे। अगर नमक की कमी है तो नमक डाल दूंगा, मुझे पता है नमक थोड़ा सा कम है। अगर है हम इसको चखते हैं। नमक थोड़ा सा कम है, मुझे पता था कि नमक कम है क्योंकि मैंने अंदाजन नमक कम डाला, तो हम नमक डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरा ख्याल नमक सही होगा और फुल आंच दे देंगे। तो सऊदी पास्ता के साथ ये पम्पकिन सूप, वाह जबरदस्त, एकदम जबरदस्त है। आप यकीन करें, एकदम जबरदस्त। दिल कर रहा है इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें, क्योंकि नहीं तो ये सूप कम पड़ेगा तो बच्ची हमारे यहाँ 2 हैं, दोनों ने इससे लड़नी शुरू हो जाती है। इफ्तारी के बाद ये सूप बनाइए,
ज़बरदस्त है, इफ्तारी में काम आएगा। और इसको अगर आपके पास नान है तो नानों के साथ खाइए। नान मुंह में रखिए और सूप का एक चम्मच लीजिए, जैसे अरब स्टाइल। ये अरब स्टाइल सूप है और अरबी स्टाइल खाया जाए तो बहुत मज़ा आता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर नहीं है। प्याज है वो ग्रेट करके बारीक करके आप चॉपर से भी प्याज को बारीक कर सकते हैं और मिक्सर ग्राइंडर से भी कर सकते हैं। बारीक करके इसको डालिए, तेल डालिए और चिकन के पीसेस डालिए और उसको खूब फ्राई कीजिए। फिर उसमें तो एक चम्मच आधा चम्मच सब चीज़ डालिए। आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा, आधा चम्मच काली मिर्चें, क्वार्टर चम्मच काली मिर्ची, क्वार्टर चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। अगर मिर्चों के शौकीन है तो हरी मिर्च मैंने डाली है, आप चाहे तो लाल मिर्च डालें। आधा चम्मच चाय के चम्मच बता रहा हूँ। और नमक डालिए और पम्पकिन इसमें डालिए, टमाटर डालिए और इनको खूब पकाइए। और इसमें आपका दिल करे जो नूडल्स का दिल करे, मगर ये सऊदी नूडल्स जरूरी नहीं कि आपके पास ये नूडल्स हो। मैं दिखा दूँ इधर आपको, ये जरूरी नहीं है कि ये नूडल्स हो। आपके पास जो भी नूडल्स है, ये मीठा बनाऊंगा उसके लिए मैं ये यूज करूंगा नूडल्स को, इसलिए लाएं। तो आपको जो भी नूडल्स अच्छे लगे वो लीजिए और उसमें डालिए और इसको 5 से 10 मिनट पकाइए, बंद करिए। मैं बंद करता हूँ इसको कुकर को और ये हमारा सूप ज़बरदस्त तैयार है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है इसकी मैं रेसिपी लिख दूंगा और ज़बरदस्त बनेगा।